ओके तो ओके एवरीवन, अब भैया रिकॉर्डिंग मैंने तो ऑन कर लिया, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली आज हम लोग का लास्ट टॉपिक चल रहा है। देखो मैंने आपको बता दिया था मैंने आपको बता दिया था लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, क्या क्या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं था, सिंपल सा रीजन था जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। 3 पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब करा था कि जिसमें आपको डिस्क्राइब करना था, पहला अनटचेबल्स, दूसरे आपको मुस्लिम्स एंड थर्ड फीमेल वीमेन जो लेडीज जो थी आपके देश के, ठीक है। तो इन 3 लोगों ने इस मूवमेंट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके वजह से ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मत होने दो, एक कदम आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसके बाद भैया अगला टॉपिक जो आपका है, ध्यान देना, अगला टॉपिक है हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स saw the movement। मिल जाएगा पूरा था, मैं आ गया तो थोड़ा सा बस। हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स saw the movement, saw the CDM। ओहो बहुत हाई चला है क्या, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लियर है। हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स सर्व द मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और भैया ये भी तुम्हारे 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये लास्ट टॉपिक है आपका, ध्यान देना एवरीवन। इसमें देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुअर पीजेंट्स, दूसरी तरफ बात करेंगे जाट एंड पाटीदार, तीसरी तरफ बात करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, और इसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर। भैया ध्यान देना, ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप डिस्कस करने जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो देखो सबसे पहले ये जो पुअर पीजेंट है, इन्होंने जो सिविल डिसओबीडियंस, देखो इसका मतलब क्या होगा, पहले टॉपिक समझो, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे था कि देखो जितने भी अलग अलग ग्रुप के लोग थे, उन लोगों ने जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सबका ऑब्जेक्टिव अपना डिफरेंट था। किसी देखो सारे के सारे जो भी आपके देश के लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते, उनका ये टारगेट नहीं था कि देश को आजाद कराना, टारगेट क्या था, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट था, उसके फेवर में वो लोग लड़ रहे थे। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ये पुअर पीजेंट्स की अगर हम लोग बात कर ले, तो इनका डिमांड क्या था, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स, कि भैया पूरा जो टैक्स है उसको माफ करो, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स। जाट एंड पाटीदार जो थे गुजरात या फिर राजस्थान के, इन लोगों की बात करोगे तो इन लोगों का टारगेट क्या था, देखो जाट एंड पाटीदार का डिमांड क्या था कि भैया रिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स को कम करो। इंडस्ट्रियलिस्ट, भैया इन लोगों की बात करोगे, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका टारगेट क्या था, तो सबसे पहले इसमें देखो 2 बंदे थे, जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इन लोगों ने FICCI एक गठन बनाया था,
सपोर्ट किया था किसको? सीडीएम को। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था स्टॉप इंपोर्टेशन ऑफ फॉरेन गुड्स, इंपोर्टेशन ऑफ फॉरेन गुड्स, कि विदेशी सामान जो आ रहे हैं आपके देश में उसको कम करो। अब प्लस इंपोर्टेशन ऑफ फॉरेन गुड्स को ब्रेक करो, स्टॉप करो। और उसके बाद और क्या था कि भैया ये जो इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस है, मतलब कि जो ट्रेड यूनियन आपने लगा रखा है उसको भी आजाद करो। ध्यान दीजिएगा पॉइंट में क्या बताना चाह रहा हूं। तो इंडस्ट्री, जैसे मैं छोटे में क्या आपको देख रहा हूं, इसी चैप्टर को मैंने पढ़ा था कि अगर हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन एक चैप्टर पढ़ते हैं हिस्ट्री का, जिसको हटा दिया सीबीएसई ने, तो उसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो आपके क्लियरिफाई हो जाते हैं। तो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री, पहले क्या होता था कि सपोज करो कि ब्रिटेन, जब तुम छोटा सा एग्जांपल देख लो, आज के डेट में हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका डिमांड क्या है? चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करो। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो भी बिजनेसमैन हैं वो जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो मार्केट में 100 रुपए में बेच रहे हैं, वही सेम प्रोडक्ट चाइना जब आपके देश में 30 और 35 रुपए में सेल कर देता है। तो क्लियर है कि वो 30-35 रुपए का प्रोडक्ट अगर आपके देश में चाइना सेल कर रहा है, तो कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है? एनीवन? तो जाएगा क्या? नो सर। नो सर। तो क्लियर है कि यहाँ पे एप्पल, तो उसी तरीके से सेम क्या था कि हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बड़े परेशान थे। परेशान क्यों थे? तो परेशान इसलिए थे कि ब्रिटेन जो था, जो मैनचेस्टर में गुड्स थे, जो ब्रिटेन के द्वारा बने हुए प्रोडक्ट थे, वो हमारे देश में बड़े कम रेट में सेल हो रहे थे, जिसके सामने हमारे देश के लोग, हमारे देश का जो प्रोडक्ट था वो हैंडमेड गुड्स था और उनके यहाँ मैनचेस्टर में गुड्स था। तो हाथों का कंपटीशन कभी मशीन के साथ हो सकता है क्या? यस कि नो? नो सर। नो सर। कहने का मतलब आप कितने भी दिमाग के तेज हो, जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेटर कितना फास्ट आप नहीं कर सकते। तो सेम यहाँ पे आपने क्या है कि हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज थे वो लॉस में जा रहे थे, तो उन लोगों ने भाई सीडीएम का सपोर्ट किया कि एक बात करो, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो इंपोर्टेशन ऑफ फॉरेन गुड्स हमारे देश के अंदर इसको रोकना है, उनके ऊपर हेवी टैक्स लगाइए। ठीक है? तो गांधी जी ने एकदम होगा, चिंता नहीं करो, मैं ना साथ में, हम हैं ना साथ में, पर कितना साथ में वो आगे देखेंगे हम लोग। अब देखो इंडस्ट्रियल वर्कर का डिमांड क्या था। तो ये जो बंदे थे इनको भाई साहब काम ज्यादा करना पड़ता था, पेमेंट इनको कम। बताओ इनका डिमांड क्या होगा? एनीबॉडी? कोई बताओ। इंडस्ट्रियल more wages, less working hours. Perfect, excellent. The scorer of 2021. Less working hour, plus more wages. भैया पेमेंट ज्यादा बढ़ाओ, काम कम लो। तो देखो ये मैंने आपको बताया कि हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स सर्व द सीडीएम, कि अलग अलग ग्रुप के, देखो किसी ने ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट देश को आजाद कराने के लिए नहीं किया। थोड़ा सा पॉइंट देखो, किसी ने नहीं किया, सबका अपना अपना डिमांड था। बट ये सारे डिमांड पूरे कब हो सकते थे? जब ब्रिटेन हमारे देश को छोड़ के जाएगा तब हो सकते थे। आर यू गेटिंग? यस नो? सबकी डिमांड को ले जाके, सबके डिमांड को ले जाके हमने कहां पे ऐड कर दिया? ब्रिटिश को देश से भगाओ, तभी ये सारे डिमांड आपके पूरे होंगे। इसके लिए सबने जबरदस्त मेहनत किया, वर्क किया, सपोर्ट किया। रिजल्ट क्या मिला? 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। रिजल्ट यही मिला। गेटिंग? यस नो? यस सर। यस सर। भैया टॉपिक समझ में आ रहा है? ये समझ लो, यहाँ पे ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन, यहाँ पे बगल में लिख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में आपको हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स सर्व द सीडीएम, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम प्रभु बोले? एनीवन? एनी प्रॉब्लम? सर इंडस्ट्रियलिस्ट वाला एक बार टॉपिक फिर से समझा दीजिए ना। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात अभी आपको मैंने बताया, छोटा एग्जांपल देख लो।
देखो वर्ल्ड वार जो था ना, वर्ल्ड वार का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट है। तो निगेटिव इफेक्ट तो आपने फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ा था कि आपके देश को क्या क्या सफर करना पड़ा, लेकिन उस वर्ल्ड वार की वजह से आपके देश के बहुत सारे इंडस्ट्री जो थे उनको फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ? तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार द टोटल अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश वाज ओनली ऑन वॉर। दे स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ रेगुलर डेली आउटपुट, जो रोज आउटपुट होते थे उनका प्रोडक्शन बंद किया, एंड दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस आर्म्स एंड वेपन्स इन देयर इंडस्ट्रीज। अब इमेजिन करो कि वर्ल्ड वार के पहले ब्रिटेन अपने मशीनों में कॉटन के क्लॉथ्स, अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स, चीजों को बना के आपके देश के पूरे वर्ल्ड में सेल कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड पे उनका मार्केट का वर्चस्व था। और मशीन, और हमारे देश के इंडस्ट्रीज क्या करते थे, हैंड वर्क, लेबर के थ्रू हमारे यहाँ काम होता था, लेबरों की जनसंख्या ज्यादा थी। तो 2 पॉइंट, एक तो लेबर, एक छोड़ो एग्जांपल देखो, मम्मी आपकी स्वेटर बुनती है और एक लोग रेडीमेड स्वेटर खरीदते हैं, ठीक है। माना कि मां ने जो स्वेटर बुना है, बिल्ड किया है, वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन दैट स्वेटर व्हिच वी हैव परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। बट अगर पार्टी वार्टी में जाना है तो कौन सा स्वेटर पहन के जाते हैं बोलो तो? डीमार्ट वाला पहन के जाते हैं कि मम्मी वाला पहन के जाते हैं? कहां वाला? रेडीमेड की हैंडमेड? कौन सा? सर रेडीमेड। अच्छा भैया, हैंडमेड वाले कितने हैं? हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स। हैंडमेड वाले, हैंड के बने हुए हैंडमेड वाले स्वेटर कितने पहन के जाते हैं? रेज योर हैंड्स। रेडीमेड वाले कितने पहन के जाते हैं? हैंड रेज करो। वाह, क्या स्पीड है हाथ उठाने का। अरे इसीलिए तो देश विकास नहीं कर पा रहा है। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर भारत बनो, और ये सब मशीन निर्भर भारत है। कहां पे होगा देश का विकास? खैर जो भी है, तो मैंने ये क्या बताया कि वो थोड़े से फैशनेबल थे। टिकाऊ हो या होता ना कि फैशन की दुनिया में गारंटी की कल्पना ना करें, ऐसा बताता है। तो कंडीशंस क्या मैंने आपको बताया कि सपोज करो कि जो ब्रिटिश के द्वारा जो मैनचेस्टर में फूड्स थे वो थोड़े पे फैशनेबल थे, प्लस चीप एंड बेस्ट थे। तो आपने क्या किया, वो चीप थे, तो अगर हमारे देश के अंदर आके सेल हो रहे हैं तो क्लियर है कि आपके देश के लोग किसको खरीदेंगे? हाथों के बने हुए इंडियन गुड्स या फिर मशीन के बने हुए चीप एंड बेस्ट गुड्स। क्लियर, मशीन के द्वारा बने हुए गुड्स खरीदेंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो नुकसान में जा रहे हैं ना जी? यस की गेटिंग, यस और नो? यस सर। यस सर। इसका डिमांड क्या होगी? जो विदेशी सामान आपके देश में आ रहा है उसको रोकिए, ब्रेक करो उसको। देखो चैप्टर तुम्हारा इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन, जब वो चैप्टर हम लोग डील करेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक को डील करके तरीके से वर्कआउट करेंगे, या फिर कैसे ये सारे वर्कआउट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज का डिमांड क्या होगा कि जो विदेशी सामान आपके देश में इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसको ब्रेक करना है, क्योंकि वो अगर रुकेंगे तब आपके देश का प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल होगा। गेटिंग, यस नो? यस सर। डिमांड इंडस्ट्रीज का बोले। आलोक, प्रियांशु, आलोक अपने को अनम्यूट करो। आलोक, where are you? Sorry आलोक sir, I have no doubt it is done by mistake sir. Sorry. अच्छा वो मैंने बता रहा हूँ, मेरे को ये बताओ, आप न्यू स्टूडेंट है क्या? Yes sir. अच्छा न्यू स्टूडेंट हैं, अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके चलो। तो स्टूडेंट ये टॉपिक मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट शोज अ मूवमेंट। ये पार्टिसिपेंट जो थे उन लोगों ने किस तरीके से मूवमेंट को अलग अलग तरीके से देखा। तो चलो यहाँ पे जब कोई डाउट है तो एक कदम और आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबको क्लियर है? एवरीबॉडी? यस सर। एवरीबॉडी? Yes sir. फर्स्ट टू लास्ट, नो वन हैज एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, ओके ओके। तो हम लोग का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट डांस, कि आखिर कलेक्टिव आइडेंटिटी की अब हम लोग बात करेंगे। कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करेंगे हम लोग।
चलो ओके ओके स्टूडेंट। देखो ये चैप्टर आपका एग्जाम के पर्पज से थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूरोप का जो चैप्टर आपने पढ़ा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था अगर नेशनल में यूरोप का आपने कमांड कर लिया भैया तो समझ लो कि तुम्हारा मैक्सिमम मतलब कि 50% तुम्हारा एसएसटी खत्म हो गया। अब चलो हम बात करेंगे आइडेंटिटीज की। अब इमेजिन करो पहला ही टॉपिक मैंने यूरोप का आपको पढ़ाया था, दैट इज कि different steps were taken by French revolutionaries to bring collective identity among the people of France. ये टॉपिक डील किया था ना हम लोगों ने, एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो सेम वही टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे देश में भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए हमारे देश के जो लीडर्स थे, स्कॉलर्स थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों ने क्या क्या किया, ध्यान देना। तो कलेक्टिव आइडेंटिटीज को हमारे देश में कैसे जगाया गया इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग, ध्यान देना। कलेक्टिव आइडेंटिटी इन इंडिया। Collective identities in India। कैसे आया कलेक्टिव आइडेंटिटी, ध्यान देना। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट देखोगे तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग का होगा, ध्यान देना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नाम सुना है? मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं बीसीसी, ठीक है। इन्होंने लिख दिया वंदे मातरम। गाना सुना है कितने लोगों ने? सुजलाम सुफलाम मलयाजी शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, मातरम सॉरी वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम गाना इन्होंने सॉन्ग लिख दिया। देखो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको नेशनल एंथम बनाना था, बट पंडित नेहरू की जिद ने इसको 2 नंबर पे एंट्री कराया और जन गण मन जो था उसको 1 नंबर पे लाके वंदे हम लोग का नेशनल एंथम बना दिया गया, जबकि नेशनल एंथम इसको बनना था, ठीक है। तो खैर ये सब बात की बातें हैं, हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। बीसीसी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। सेकंड, नाम तो सुना ही होगा, सबने सुना होगा, महात्मा गांधी। यस सर। इन्होंने भैया एक स्वराज फ्लैग की बात कर दी। इसमें कितने कलर थे? रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। और बीच में भैया एक क्या था, वो क्या बोलते उसको, व्हील। व्हील नहीं रे भाई सर अशोक चक्र। व्हील तो बाद में आया था ना, चरखा पहले वो था। गांधी जी जिससे वो बुनते थे कपड़ा, उसको क्या बोलते हैं? चरखा सर, चरखा। 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 तो वो चरखा था उनके झंडे में स्टार्टिंग में, जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर भारत, जिसको मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। आजकल तो लोग खाना भी अपने पे खाते हैं भाई, आत्मनिर्भर हम लोग। मोदी जी ने बोला, देश का प्रधानमंत्री ने बोला खाना भी बनाएंगे अपने पे, आत्मनिर्भर, एवरीथिंग डू योरसेल्फ, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा। तो बीच में भैया चरखा, जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर भारत बनो। नाम सुना अपींद्रनाथ टैगोर का? यस सर। इन्होंने भैया भारत माता, क्या भारत माता, आपको मैं बता दूं कि भारत माता का इमेज जो था वो प्रिपेयर किसने किया? इमेज को तैयार किसने किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन उसको पेंटिंग किसने किया तैयार? पर फाइनल उसको स्क्रिप्ट किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, ठीक है। तो भारत माता की बात कीजिएगा तो भारत, देखना
आपने एनसीईआरटी बुक में पीछे उन्होंने एक हाथ में क्या लिया है, तिरंगा लिया हुआ है, ट्राई कलर लिया हुआ है, लिया है। यस सर। उनके पीछे देखना एक तरफ बैल की हाथी है, किसी किसी बुक में देखना बैल की, एक बुक में हाथी भी दिया हुआ है, और एक साइड में लॉयन का फोटो दिया है, शेर। तो लॉयन जो था वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, और एलिफेंट हो या फिर बैल ऑक्स हो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑथोरिटी को। डन एवरीबॉडी? यस सर। आपको मैं और पॉइंट बता दूं कि हमारे देश के हिस्ट्री को ब्रिटिश ने दबा के रख दिया था। दबा के माने इसका मतलब होता है कि सपोज करो कि उन लोगों ने देखना कभी भी कितने भी इन्वेंशन ब्रिटिश ने किया, देखना कि भाई एरोप्लेन किसने आविष्कार किया, राइट ब्रदर्स। सही है क्या? राइट ब्रदर्स ने किया। भाई हमारे यहाँ सतयुग में तो राम जी उड़न खटोले पे उठते थे, वो कौन सा हेलीकॉप्टर था? हम लोग बोलते हैं ना, देखना अरे हमारे यहाँ जो ग्रंथ में रामायण है वो गलत है कि सही है? सही है सर। सही है। तो देखो कहा गया कि एटम बम को किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो E=mc² का फॉर्मूला दिया, उसके बाद से एटम बम का निर्माण सबसे पहले अमेरिका ने किया। 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे उसको अटैक करके टेस्ट भी कर लिया। तो सबसे पहले एटम बम किसने बनाया? अमेरिका ने, ऑन द बिहाफ ऑफ क्या थी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब फॉर्मूला क्या था, E=mc² का, जो कि फिजिक्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे। बट सतयुग में तो राम जी को आपने देखा है कि वो जब सीता लंका में चली गई हैं, तो वहां पे जब जाते हैं समुद्र के पास, ध्यान देना, और वहां पे 2-3 दिन तक तपस्या करते हैं, मतलब वो करते हैं कि भाई रिक्वेस्ट भैया जगह दे दो। जब नहीं देते हैं तब खड़े होते हैं, बोलते अच्छा तुम जगह नहीं देगा, तब एक तीर निकालते, बोलते कि भाई मैं इसको ऐसे मारो कि तेरा पूरे समुद्र का पानी सूख जाएगा। बताओ तो वो कौन ब्रह्मास्त्र था? वो तो एटम बम का भी एटम बम था। एटम बम का स्कॉर्पियो पूरे समुद्र को ही सुखा देगा। और अंग्रेज बोलते कि उनका साइंस द बेस्ट था। हमको डेमोलाइज करते हो, इंडिया को डेमोलाइज करते हो। साइंस कहता है कि भाई हमने इतने इतने मेडिसिन तैयार कर दिए, फिर भी लोग 60-70 साल में मर जा रहे हैं। हमारे देश में जड़ी बूटी खा के भी आज के डेट में साधु सन्यासी, जो कुंभ के मेले में देखोगे 100-100 साल के साधु सन्यासी वहां पे पहुंच जा रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे देश का टेक्नोलॉजी है। और अंग्रेज बोलते बोलो डेवलप थे। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जो मेट्रोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, नहीं ये ग्रहण नाप लगने वाला, वो ग्रहण नाप लगने वाला है। हमारे यहाँ के पंडित जी लोग पत्रे को देख के क्लियर बता देते कि ये ग्रहण कब लगेगा, वो ग्रहण कब लगेगा, दिस एंड दैट जो भी था वो सब चीज बता देते हैं। और आप बोलते हो कि आप बड़े डेवलप हो, और हम लोग को प्राचीन आप प्रिमिटिव कहते हो। होता है क्या ऐसा? हम लोग प्रिमिटिव हैं, बड़े मॉडर्न है, प्रिमिटिव है हम लोग? नो सर। तो उसने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, आपके देश के हिस्ट्री को दबाया, सप्रेस किया। उसने बोला इंडियंस जो है वो अनसिविलाइज्ड है, और हमने यहाँ पे आके इन लोगों को सिविलाइज्ड करा। उन लोगों ने अपने आप को देखना, कभी भी उन लोगों ने अपने पास लॉर्ड रखा है नाम, लॉर्ड मतलब भगवान। उन लोगों ने अपने नाम के पास लॉर्ड, डलहौजी लॉर्ड, ये लॉर्ड, वो लॉर्ड, दिस लॉर्ड, दैट, फ्रॉम ए लॉर्ड। और हम लोग को स्लेव के रूप में ट्रीट करता। ठीक है, तो हमारे देश के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, आपके देश के, सबसे पहले आपके देश के हिस्ट्री को उन लोगों ने ग्लोरीफाई करा। पॉइंट आगे, इंडियन हिस्ट्री वाज ग्लोरीफाइड। इंडियन हिस्ट्री वाज ग्लोरीफाइड। लोगों को बताया भाई गलत, अंग्रेज तुमको गलत बता रहे हैं, तुमको अनसिविलाइज बता रहा है। भाई तुमसे बड़ा सिविलाइज तो पूरी वर्ल्ड में नहीं है। दूसरी दुनिया क्या करती है? अरे विवेकानंद जब शिकागो में गए स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला? जो भी बंदा जाता बोलता लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने बोला कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नहीं है, हम लोग बोलते हैं क्या, संस्कृत में कहावत है वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा कुछ आता है स्टेटमेंट। नहीं है तो कहने का मतलब हम पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं, तो ये हमारा हिंदुस्तान है। तुम हम लोग को अनसिविलाइज बोलते थे। तो खैर ये अलग पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे हिस्ट्री को भी ग्लोरीफाई किया गया कि लोगों को समझाने के लिए नहीं भाई तुम्हारा इतिहास महान था, है और हमेशा रहेगा।
तुम लोग ये मत सोचो कि अंग्रेजों ने तुम लोग को आदमी बनाया, अंग्रेजों ने तुमको खाना खाना सिखाया, खाना कैसे खाया जाता है ये सिखाया। हम लोग ऑलरेडी पहले पर ट्रेंड है। फिर आगे क्या हो भैया, हमारे देश के जो फोल्क म्यूजिक थे, फोल्क स्टोरीज, म्यूजिक स्टोरीज, इसको भी ग्लोरीफाई किया गया। मतलब हमने अपने देश के लोगों को, जैसे झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग थे, इन शिवाजी, इन लोगों की स्टोरियां सुनाना शुरू किया। भाई ये देश के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया, तब तो अंदर से वो पॉइंट आता है, भाई हमको भी झांसी की रानी बनना है। तो भारत की स्टोरी, तो ये सारे स्टेप्स लिए गए किस लिए, देश के लोगों के अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए कि भाई जगो, अब नहीं तो कभी नहीं, और जग के देश के लिए लड़ो। गेटिंग एवरीबॉडी, कलेक्टिव आइडेंटिटीज इन इंडिया, एवरीबॉडी? यस सर। सबको क्लियर हुआ कि आखिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिससे कि आपके देश के अंदर, लोगों के अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना जगी? यस सर। तो यहां से आपका नेशनल इंडिया चैप्टर होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब भैया एक काम करो, आज मैं आपको 15, अभी कितना टाइम है मेरे पास है, अगर आप लोग बोले तो 15 मिनट मैं आपको दे दूं, पहले आप अपने डाउट क्लियर कर लो, या फिर पहले 10 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फिर से डील कर लो, उसके बाद आप अपने डाउट क्लियर करो। जल्दी करो, टेल मी फास्ट। सर पहले आप कर लीजिए। यस सर, पहले आप। अच्छा, पहले आप, तो हर चीज में पहले सामने वाले को पहुंच जाइए आप लोग, ठीक है? हम लोग बाद में आएंगे, पहले आप टेस्ट कर लो, खाना पीना सब सही है ना, उसके बाद हम लोग आएंगे। हम लोग गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट। चलो ठीक है, मैं अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डील कर देता हूँ। टॉपिक याद रखना, इसको दिमाग के अंदर सेट करना, बिकॉज बस यही टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है, दूसरा कोई टॉपिक नहीं आएगा एग्जाम में। एवरीबॉडी कैन आई स्टार्ट ऑलरेडी? तो देखो मैं बार बार पहला टॉपिक जो आपको बता रहा हूं, देखो पहला पॉइंट जो मैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको बता रहा हूं, बार बार एवरी डे आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू ऑल। टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, वीवीआई क्वेश्चन याद रखना, बगल में लिख लेना वीवीआई। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने बताया था कि गांधी की जो एंट्री हुई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है अर्लियर मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी ने अर्लियर शुरू में मूवमेंट कहां किया, तो 16, 17 एंड 18, ये तीन मूवमेंट दिमाग के अंदर रखना। ये मैप वर्क इंपॉर्टेंट है, ये मैप वर्क का क्वेश्चन है, मैप का क्वेश्चन है। फिर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा आइडिया ऑफ सत्याग्रह, 3 नंबर का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बगल में टिक लगा लेना, 3 मार्क्स। एक कदम और आगे बढ़े, इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रोल अटैक, रोल अटैक, 3 मार्क्स, टिक लगा लेना, वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ोगे, जालियांवाला बाग इंसिडेंट, 3 मार्क्स, वीवीआई क्वेश्चन है, पिक आउट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। इसके बाद अगला मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी, दिमाग में रखना। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 5 नंबर के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वीवीआई, टिक आउट कर लेना, जिसमें मैंने बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन, कंट्री साइड, फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, वीवीआई क्वेश्चन है, बगल में टिक आउट कर लेना। यही 4 में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन निकलता है, याद रखना। एक टॉपिक छूट रहा है, हिंद स्वराज, बार छूट जाता है, ठीक है? 3 मार्क्स से ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, याद है ना? नेम द राइटर, इन विच ईयर
तो राइटर का नाम क्या था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ईयर कौन सा था? 1909। 1990 एक्सीलेंट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये भी आपका, तो ये ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं इसमें से। क्वेश्चन भैया अगला जाओगे, ध्यान देना, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। चलो ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का जाएगा विड्रॉवल ऑफ एनसीएन, मतलब चौरी चौरा का एनसीएन। 3 नंबर का क्वेश्चन लिख लेना, टिक कर लेना बगल में, बीबीआई। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है, 1 नंबर 3 नंबर, दिमाग में रखना। कोई डेट बताएगा क्या? स्वराज पार्टी का डेट कब गठन हुआ था? एनीबॉडी फास्ट? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1 जनवरी 1923 को। क्या बात, ओके। ये जो 19 स्टूडेंट है इसमें से 15 स्टूडेंट 90 प्लस जा रहे हैं, 10 स्टूडेंट 95 प्लस जा रहे हैं, और इसमें से 1-2 स्टूडेंट जरूर पक्का मिल जाएगा जो कि 100 पे 100 स्कोर कर जाएगा, पक्का, नो डाउट। तो इसका ये भी क्वेश्चन तुम्हारा स्टूडेंट निकल सकता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको जो टॉपिक अभी बता दिया इसके ऑब्जेक्टिव भी क्या थे, ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन निकल सकते। तो ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों, मैं ये भी बताते चल रहा हूं आपको, ध्यान देना। इसके बाद भैया अगले टॉपिक पे चले। साइमन कमीशन नाम सुना है? ईयर कौन सा था? कौन सा ईयर था? 1928। 1920। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है प्रभु, ध्यान देना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज साइमन कमीशन एंड व्हाई डिड इंडियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट? कोई बताएगा क्या? एनीबॉडी? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, रेज योर हैंड। कितने स्टूडेंट बता सकते? कितने 90 प्लस वाले मेरे को देखना है, रेज योर हैंड्स। 90 प्लस, ले तीनों को स्टूडेंट 90 प्लस मेरे भाई। अरे और सब 50 प्लस वाला है क्या यार भाई? 90 प्लस में 3 स्टूडेंट ही हैं, श्रुति, आशीष एंड अंशु, और सब स्टूडेंट। अच्छा राघवेंद्र भी आ गए कि हम भी 90 वाले हैं, मेरे को कमजोर करके समझ सकते हो, हम भी 90 प्लस वाले हैं। चलो राघवेंद्र भी 90 में आ गए। और कोई? आलोक, प्रियांशु, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। आप न्यू स्टूडेंट है फिर भी आप 90 प्लस में एंट्री कर चुके, द बेस्ट है। और कोई? नो वन। तो श्रुति, आशीष, अंशु, राघवेंद्र, आलोक, बस यही 5 स्टूडेंट 90 प्लस वाले हैं भैया। नीचे स्टूडेंट आप लोग, और इंसल्ट करेगा कि अरे भाई टारगेट में इसलिए हम लोग है कि इसमें से 20, 18, 19 स्टूडेंट में कम से कम 10-15 भी तो 90 प्लस चले जाएं, इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहेगी हम लोग की भी। शिक्षा, शिक्षा है आयशा, आयुषी, पीयूष, पूजा, कोमल, सब लोग का हाथ नहीं उठ रहा है। श्रुति कैन बी फास्ट। श्रुति आंसर मी। Indian protested against this commission. No. First listen my question. What was Simon Commission and why did Indians protest against it? This the situation of India was out of control. The English sent a commission under Surgeon Simon. The main objective of this commission was to improve some rule and decided how much freedom was given to Indians. There were total 7 members in this commission. All were Britishers. When this commission reached India, then Indian people protested against it. He felt that in this commission all were Britishers, not in all were Britishers, and they were take decision on own favor, not Indian favors. So they started to protested against him by showing him black flag using the slogan "Go back, Simon." Excellent, बहुत अच्छा आंसर, परफेक्ट आंसर स्टूडेंट। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको पक्का 4.5 नंबर मिल जाएगा, बट आधे नंबर और मैं काट लूंगा, ठीक है? बिकॉज 2-3 जगह पे आपने मिस्टेक किया। आपने करा क्या कि इंडियंस फेल्ड
तो इंडियंस ने यहाँ पे अपने ही लगा के ही फील्स लगाया, तो वहां पे दे फेल्ड, इंडियंस को दे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आधे नंबर आप पे कट जाएंगे, बट सारे 4 नंबर तो पक्का मिल रहे हैं आपको। एक्सीलेंट, एज यूजुअल परफॉर्मेंस। चलो, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, एक कदम और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। एक कदम और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये साइमन कमीशन का पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे ये स्टूडेंट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें लाहौर सेशन के बारे में भी स्टडी करना होगा। लाहौर सेशन दिसंबर 1929, डेट दिमाग के अंदर रखना, 1929, ठीक है। क्या था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमीशन, क्या डिमांड किया गया था इस कमीशन में? रेज योर हैंड्स। Sir, to announce India Swaraj. ओके, और निखिल? सर, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि 26 जनवरी 1938 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पूरा स्वराज को भी कंप्लीट किए थे। ओके, हेलो, 2 मिनट बाद कॉल कर रहे हैं, क्लास में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे रिप्लाई किया है, बट रिवीजन करना पड़ेगा। मैं आपके काइंडली इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर मेरे क्लास को अटेंड करने के बावजूद भी अगर आपको रिवीजन करना पड़ेगा तो फिर स्कोर में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि रिवीजन करना पड़ेगा, आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको हैंड ऐसे आंसर रेज करने पड़ेंगे, हाँ हर क्वेश्चन में पता है, और रिवीजन मेरे डिक्शनरी में तो आता ही नहीं है। तो कृपया इस आदत को आप लोग सुधार लो, इस आदत को आप लोग सुधार ले, रिवीजन करना है। ये आंसर हम लोग को नहीं मिलना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप हैंड को डाउन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। नहीं आपने क्लास अटेंड किया तो उसको एक बार चेक कर लेंगे आप, और उसमें से कुछ डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे आप, ठीक है। पर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ये आप लोग लास्ट तक मत करते रहिएगा, जनवरी फरवरी तक रिवीजन करना पड़ेगा, फास्ट करेंगे आप लोग। ओके भैया, तो स्वराज पार्टी तो आपने देख लिया कि पंडित नेहरू के अंडर में ये सेशन चल रहा था, कांग्रेस का सेशन लाहौर में, ठीक है। उसमें डिमांड किया गया था कि पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट फ्रीडम इंडिया 26 जनवरी 1930 तक सेलिब्रेट करेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये गांधी जी का नहीं, ये महात्मा, ये पंडित नेहरू का एक क्या था, इल्यूजन था, सपने में जी रहे थे वो, कि डेट बता दिया उन्होंने, आदेश आजाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इनका सपोर्ट करने के लिए सामने कौन आया? महात्मा गांधी। क्या किया महात्मा गांधी ने? श्रुति? महात्मा गांधी लेटर लिखे लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1920। इस लेटर में 1930 तो 1930 हाँ, इसमें 11 डिमांड थे कॉमन पीपल के, जो उसका लास्ट डेट था ये लेटर को एक्सेप्ट करने का 11 मार्च 1930, लेकिन लॉर्ड इरविन रिजेक्ट कर दिया। लॉर्ड इरविन ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, परफेक्ट, एक्सीलेंट। लॉर्ड इरविन ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या? उसके बाद 12 मार्च 1930 को गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया भैया। सॉल्ट मार्च, जिसे दांडी मार्च भी कहा गया, जो फेमस मार्च था इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, why salt march only, why not sugar and other any component march? सॉल्ट को ही क्यों लिया उन्होंने, एक्सेप्ट किया मार्च करने के लिए या फिर मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए? why salt march? raise your hands. कितने स्टूडेंट ने हाथ उठाया? fast everybody. Sir, because the Britishers has the monopoly on the over its production. Okay. And I think Indians so. were not allowed to manufacture salt. Plus Yeah, there of was course, a heavy sir. tax. Salt was common in every home. Very good. And salt was the common component which was used in each and every house, whether Sir, the house is taxes- poor or rich. Bolo. And sir, also the taxes were Taxes- high on salt. That's Very why, high.
Okay, very good, excellent. Everybody excellent. तो ये आपने अब भाई बताओ कि ऑन विच डेट, किस डेट को गांधी जी दांडी पहुंच गए? मैंने बोला 240 माइल, 240 माइल की दूरी तय करके भैया पहुंचे थे वहां पे दांडी 6 अप्रैल 1930 को वहां पे मैन्युफैक्चर After किया। 24 days. वहां पे क्या करा, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया और सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद वहीं से उन्होंने ही लॉन्च सीडीएम, द फेमस मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, इसको स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। डन एवरीबॉडी? तो ये बताओ 5 नंबर के तुम्हारे क्वेश्चन में फिर से एक बार बता रहा हूं, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एनीबॉडी रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन रिप्लाई दिस क्वेश्चन फास्ट? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 4 only 4। चलो श्रुति एक्सीलेंट, आपका हैंड हमेशा ऑन रह रहा है, नहीं है तो वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आलोक भी द बेस्ट स्टूडेंट नो डाउट। शिक्षा का भी हैंड उठा हुआ है। पूजा आप बहुत डाउन चल रहे हो, पहले वाला परफॉर्मेंस नहीं है, खाली डाउट पूछ रहे हो, खुद डाउट में रहते हो। और निखिल का, ये 5-6 स्टूडेंट का हैंड हमेशा द बेस्ट है, एक्सीलेंट है। ओके चलो वेरी गुड। तो इसका आंसर हम लोग लेंगे किससे? पूजा। Non-cooperation movement was started on January 1921 and civil disobedience movement was started after manufacturing salt by boiling seawater on 6th April 1930. All sections took part in non-cooperation movement and some did not in civil disobedience movement. पूजा In पहले तो आपके non-cooperation यहाँ movement, Mahatma Gandhi पूजा के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप डायरेक्शन रख दो पहले। अगर ईस्ट में बैठे हो तो भैया वेस्ट में चले जाओ, वेस्ट में बैठे हो तो साउथ में चले जाओ, साउथ में बैठे हो तो नॉर्थ में चले जाओ, जमीन पे बैठे हो तो छत पे चले जाओ, छत पे बैठे हो तो चेयर पे चले जाओ। डायरेक्शन मत लो, नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बट इस क्वेश्चन का हम लोग लेंगे आंसर शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के पास मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो कंटिन्यू। तो यहाँ तो पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। शिक्षा को मेरी आवाज जा रही है? शिक्षा। National cooperation movement started on 1921 Okay. and civil disobedience movement started after Salt March in 6th April 1913. In non-cooperation movement, all section took part, but in civil disobedience movement only some sections did not take part. Some sections like untouchables, Muslims, Yes, did sir. not take part. Okay? Some sections, again. In non-cooperation movement, Mahatma Gandhi asked Indians to boycott foreign goods. To boycott all the foreign goods, together with their services. And services, but in civil disobedience movement, he said to boycott also break laws and policies. Or Break laws and policies. Very good. Next. in non-cooperation movement withdraw in February 1922 after Chauri Chaura. Incident of Chauri Chaura, okay. Or civil disobedience movement withdraw in 5th March 1931 after Gandhi Irving effect. Shiksha, you know what a score you are going to get? शिक्षा को कितना स्कोर मिलना चाहिए? शिक्षा बोलो तो, ईमानदारी से बोलो, कितना नंबर मिलना चाहिए? 5 नंबर में कितना? 4.5। अरे भाई चलो ठीक है सर मेरी तरफ से 5 out of 5। ये देखो 5 out of 6 दे रहा है बंदा कि 5 में 6 नंबर दे दो आप। शिक्षा का आंसर परफेक्ट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और कहा जाता है कि जो प्रैक्टिस करता है वही आगे बढ़ता है, नो डाउट।
तो ये दिखा रहा है कि शिक्षा घर पे स्टडी अच्छा कर रही है और इंटरेस्टेड है एसएसटी में 100+100 करने के लिए। तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा वैसे स्टूडेंटों का जो तिवारी जी का नाम थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो थैंक यू गया सर। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे क्या चीज की, ये सीडीएम जो था आपने देखा क्या चीज की, क्या इसके इफेक्ट पड़े, किस तरीके से आपके देश के लोगों को उन लोगों ने जेल के अंदर बंद करना शुरू कर दिया, जिसमें अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी भी एंट्री किएगा। ये गांधी इरविन पैक्ट था क्या? एनीबॉडी ये बताना चाहेगा व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट? जो 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन, वो एग्रीमेंट था क्या? उस एग्रीमेंट में लिखा क्या गया था? एनीबॉडी रेज योर हैंड्स फास्ट। Sir, on 5th March Sir, is 1931, civil disobedience movement was suspended and Mahatma Gandhi entered into an Irwin Pact. By this Gandhi-Irwin Pact, Gandhiji consented to participate in a roundtable conference in London and government agreed to release the politician prisoners. Yes, sir, this is the main objective of this Gandhi-Irwin Sir, Pact, I think. I can say Okay, you in this agreement, Lord Irwin decided to release all political prisoners and Mahatma Gandhi decided to withdraw CDM. Main objective यस of Gandhi. देखो यहाँ पे आलोक आपने भी सही बताया, परफेक्ट बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने क्या थी गांधी इरविन पैक्ट का पॉइंट क्या था? इट वाज एन एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड बाय गांधी बिटवीन गांधी एंड लॉर्ड इरविन इन व्हिच बोथ वर रेडी टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ ईच अदर। सिंपल लैंग्वेज में तरीके से आंसर समझिए। गांधी का डिमांड क्या था? जितने भी लाखों की संख्या में लैक्स ऑफ पीपल पॉलिटिकल प्रिजनर्स वेयर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिलीज देम ऑल, सबको रिलीज करो। लॉर्ड इरविन का डिमांड था सिंपल था, ठीक है मैं रिलीज कर देता हूं, आप जो ये सीडीएम मूवमेंट को लॉन्च कर रखते हो इसको विड्रॉ करो। दोनों का डिमांड एक दूसरे का आपको देखना हो जाएगा स्टूडेंट। Yes, sir. ओके, तो ये था। अब एक कदम और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ अब हम लोग आएंगे क्या चीज? लिमिटेशन ऑफ सीडीएम। इसमें अनटचेबल मुस्लिम्स एंड फीमेल वुमेन वी आर नॉट अलाउड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम, नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम। वो किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नोबडी प्रॉब्लम, चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो लिमिटेशन में मैंने बताया कि 3 लोगों को डिस्क्राइब कर देना, एक तो अनटचेबल, दूसरा मुस्लिम्स, क्यों अनटचेबल ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, और वुमेन जो लेडीज लोग थी उन्होंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, याद रखना दिमाग के अंदर। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का रहेगा वीवीआई क्वेश्चन, हाउ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स शो द मूवमेंट, जो कि आज मैंने डिस्कस कर दिया, जिसमें 4 पॉइंट को डिस्क्राइब करना है आपको भैया। पहला क्या करोगे? पीजेंट्स नो टैक्स, जाट पाटीदार लेस टैक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट स्टॉप इंपोर्टेशन ऑफ फॉरेन गुड्स, इंडस्ट्रियल वर्कर लेस वर्किंग आवर मोर वेजेस। डन एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. प्रियंका आपको मेरी आवाज नहीं जा रही है? प्रियंका मेरी आवाज नहीं जा रही है आपको? प्रियंका का स्टेटमेंट है कि सर नो साउंड, नहीं समझ पाया मैं, मेरी आवाज आपको नहीं जा रही है? प्रियंका चतुर्वेदी को मेरी आवाज नहीं जा रही है। आलोक क्या हैंड को आपने फिर रेज किया है? मुझे लगता है कि जब सिविक्स में हम लोग जाएंगे ना तो सिविक्स में गजब का डिबेट होगा आप लोग के बीच में, बेहतरीन। तो ये पॉइंट आप डिस्क्राइब कर लोगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक क्या है कि कलेक्टिव आइडेंटिटीज को हमारे देश के अंदर कैसे लाया गया, तो ये टॉपिक मैंने अभी आपको बता दिया, जिसमें टैगोर साहब की बात करो तो भारत माता का इमेज उन्होंने बना लिया, गांधी जी की बात करो स्वराज फ्लैग बना लिया, चटर्जी साहब की बात करो तो इन्होंने भी वो कर लिया। ये भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट लेवल पे थे लोग, और इनकी मैंने बात कर ली क्या चीज, कौन थे मैंने क्या बताया, तो चटर्जी साहब बोलिए, ये सारे टॉपिक लिखे गए, इंडियन हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया गया और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें किया गया, ठीक है। चल ये सारे टॉपिक आपके हो जाए, बस इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वीवीआई हैं, इसको दिमाग में रखोगे से तो पड़ेगा रिपोर्ट कार्ड में वेट।
तो अब यहां से क्लियर बोलो कि कहां पे किसको कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी? प्रियंका, आपको मेरी आवाज जा रही है? ओके स्टूडेंट, आप बताओ अब यहां पर। ओके आलोक, बोलिए। Sir, I have some doubt in the limitations of civil disobedience movement. Sir, can you please clear it? ओके, लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, कोई बताना? एनीबॉडी? Anyone who wants to explain this question, limitation of CDM? कौन explain करना चाहेगा? Raise your hands fast. Fast raise your hands. Everybody. Only one student. Limitation में किसी को problem? सबको problem है? Oh no. Shruti, please. Limitation of civil disobedience movements into Dalits and Muslim. Dalits were treated as untouchable by forward class people. Okay. They were not allowed to enter in the colony of higher class. Okay. Mahatma Gandhi felt that without Dalits, India could not get freedom. He went in the colony of Dalits and stayed with them. He cleaned toilet and ate with them. He tried to remove all differences between Dalits and higher class people. Okay. In second round table conference, B.R. Ambedkar demanded to separate constituency for Dalits, which was rejected by Mahatma Gandhi. An agreement was signed between Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, which was known as Pune Pact in 1932. In this agreement, B.R. Ambedkar got right constitutions of India and own constituency for Dalits. Okay. Next. Muslims. हो गया सर. Sir, what will happen if there is a particular constitution for Dalits Muslim. in our country? Look at me. Sir, now देखो at this पॉइंट है situation. यहाँ पे, वेट, पॉइंट मैंने क्या बताया? देखो लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, इसमें 3 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है? फर्स्ट अनटचेबल्स, यू विल हैव टू डिस्क्राइब. सेकंड मुस्लिम्स एंड थर्ड वुमेन. मतलब ये 3 लोगों ने ट्वाइस डिड नॉट टेक पार्ट इन सीडीएम, बिकॉज़ ऑफ दैट सीडीएम डिड नॉट गेट एनफ सक्सेस, ठीक है? तो आखिर क्यों नहीं किया इन लोगों ने, इसका पॉइंट। जैसा कि आप जानते हो, ड्यूरिंग दैट टाइम आवर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट categories. Means what? Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Shudra we are also known as untouchables. You know it very well. Class in according to me in class 8 and 7 you all have studied already. सबको ने पढ़ लिया इसको कि untouchables को कैसे ट्रीट किया जाता था. अगर फॉरवर्ड क्लास इस एरिया में रहता तो उस एरिया में they were not allowed to go in those areas. If forward class people are worshipping in this temple, then untouchables were not allowed to enter in those temples. बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। तो इमेजिन कर लो, क्लियर है कि भाई मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको ग्राफ बना के बताया था कि किस तरीके से अब अनटचेबल्स अंग्रेजों के अगेंस्ट में आपके साथ लड़ेंगे और आप उनको कोई राइट ही नहीं दे रहे हो, तो वो अंग्रेज से लड़ेंगे पहले कि आपसे लड़ेंगे पहले? टेल मी फास्ट, वो किससे लड़ेंगे पहले? सर, हमसे लड़ेंगे पहले तो मेरे से लड़ेंगे, अंग्रेज से तो बाद में लड़ेंगे। तो क्यों वो पार्टिसिपेट करें किसी मूवमेंट में? भाई आजादी भी मिलेगी तो तुम हम लोग को अनटचेबल के रूप में देंगे, क्यों हम तुम्हारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें? तो मूवमेंट में हम क्यों पार्टिसिपेट करें? बट गांधी जी फेल्ट इट दैट विदाउट यूनिफिकेशन ऑफ दलित विद फॉरवर्ड क्लास पीपल इंडिया कुड नॉट गेट फ्रीडम फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी तक इंडिया को आजादी नहीं मिलने वाली है। देश को यूनाइट करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा। छोटा सा ग्राफ देख लो, मैंने एक ग्राफ आप लोगों को बनाया था, देख लो, मैं चलते चलते ग्राफ बना के बता देता हूं, ठीक है? ध्यान देना। भैया देखना एक पॉइंट, देखो ये थे इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश के अगेंस्ट में भैया लड़ रहे थे फॉरवर्ड क्लास पीपल, अंग्रेजों को भगाओ। फॉरवर्ड क्लास के पीपल के अगेंस्ट में लड़ रहे थे अनटचेबल्स, ये अनटचेबल लड़ रहे थे। इन दोनों के अगेंस्ट में लड़ रहे थे मुस्लिम्स, और इन तीनों के अगेंस्ट में लड़ रही थी वुमेन, बिकॉज़ इनको कोई राइट किसी ने नहीं दिया था, वुमेन लड़ रही थी। अब ये बताओ
कि ये बंदा इसका पैर पकड़ के खींचेगा, ये इसका पैर पकड़ के खींचेगा, ये दोनों का पैर पकड़ के खींचेगा, ये तीनों का पैर पकड़ के खींचेगा, देश को आजादी मिलने वाली है क्या? No, sir. Was India going to get freedom? Never. Never. कभी नहीं। तो गांधी जी ने इस चीज को देखा कि भाई ये खत्म करना पड़ेगा सिस्टम। तो आपने देखा कि अनटचेबल्स में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? बिकॉज़ आपने इसको कोई राइट ही नहीं दिया था। इसको जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। अंग्रेज हमें, हम इन्हें। करो एंजॉय। तो इसके लिए क्या वो गांधी जी वेंट इन देयर कॉलोनीज। अब देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक लेक्चर देने वाले, एक अपने आप को एग्जांपल के रूप में रिप्रेजेंट करने वाले। तो गांधी जी बहुत तरीके के बंदे थे, ठीक है। बुक में जो लिखा वो मैं बता रहा हूँ, थे कि नहीं थे वो अलग मैटर हो गया, ठीक है। तो कंडीशंस क्या था कि गांधी जी वेंट इन देयर कॉलोनीज एंड ट्राई टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन एग्जांपल बिफोर दिस मॉडर्न कंट्री इंडिया। उन्होंने बोला कि पूरा हिंदुस्तानी मुझको फॉलो करता, मेरे को आइडियल मानता, मैं इनको आइडियल मानता। प्लस महात्मा गांधी कॉल्ड देम ऑल, देम मतलब किसको? अनटचेबल्स को। क्या कहा उन्होंने? हरिजन। हरिजन। जन, हरि मतलब भगवान, जन मतलब बेटे। तो भगवान के बेटे हैं हम लोग। अरे वो भगवान के बेटे हैं हम लोग। खैर उन्होंने जो बोला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उनके साथ खाया पिया रहा लंबे समय तक, जो भी था भाई, अब कि हम सब एक साथ हैं, जो भी है, यूनाइट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसी समय दलित, डिप्रेस क्लास पीपल जो थे, उनका एक लीडर बन के सामने आया, जिस बंदे का नाम था अम्बेडकर साहब। उन्होंने क्या करा? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिमांड करेंगे। भाई एक ऐसा स्टेट दे दो हमें कि उसमें केवल सारे के सारे दलित रहेंगे, ठीक है। दलित मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, जो बने काम करता, हमारे ग्रुप में कोई दूसरा नहीं आएगा। हम लोग अपने तरीके से अपने स्टेट को ट्रीट करेंगे। हाँ तो दिए थे वो ईयरफोन, हाँ तुमको दे दिए थे। हेलो हेलो। तो हम लोग अलग तरीके पे अपने आप को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी स्टैंड हुए, भाई ये तो देश को तुम तोड़ने के चक्कर में हो, देश बढ़ जाएगा पूरी तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फास्टिंग भी करते हैं। बाद में चलकर 1932 में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, अम्बेडकर साहब को अपॉर्चुनिटी मिलता है संविधान लिखने का, प्लस भाई रिजर्वेशन भी लिख दो अपने लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अलग होने का डिमांड मत करो। ये तो था पॉइंट। दूसरा था मुस्लिम्स क्यों नहीं मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो आपको मैंने बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब फेल कर गया, आपको पता है ना, खिलाफत मूवमेंट को कनेक्ट कराया गया था किसके बाद? नॉन कोऑपरेशन के बाद। मैंने हिंदू मुस्लिम एक साथ और तब मूवमेंट को लॉन्च किया था। लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन को जीरो, कुछ नहीं मिला, उन लोगों ने बोला भाई गांधी पर विश्वास करना बेकार है, कोई टारगेट नहीं है, साइड रखो। तो सीडीएम में विश्वास नहीं किया उन लोगों ने। दूसरा है क्या, जिसकी उसी समय आपके यहाँ हिंदू महासभा तैयार हो चुका था। अपने उसको ये भी डर था कि भाई हिंदू यहाँ पे मेजोरिटी में है, अगर आजादी मिलती है देश को तो क्या होगा, हिंदू विल कम इन पावर, और पावर में जब आएंगे तो क्लियर है कि दे कुड सप्रेस आवर कस्टम एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन टोटली। दैट्स व्हाई दे डिडंट टेक पार्ट। और विमेन की बात करोगे तो गांधी जी का भैया बड़ा पॉइंट था। गांधी जी के तो बहुत सारे मूवमेंट में लेडीज ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे शराबबंदी, दुकान शराब को बंद करना, पिक पैकेट करना, वो सब चीजें, वो भी बहुत सारी चीजों में। लेकिन Congress did never allow them to come outside to take part in the movement. Why? Because according to Congress की भी मानसिकता वही थी, डोमेस्टिक वर्क करो भाई, डोमेस्टिक वर्क करो, घर में रहो, घर में काम करो। तो according to Congress, women were only reserved for domestic work. Congress did never allow them to go outside of their houses to take part in any type of movements. That's why they did never take part actively. तो ये भैया लिमिटेशन हो जाएगा। आलोक, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आलोक बंदा है क्या भैया? सबको समझ में आ गया एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे सबको क्लियर जब हो गया तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे रोकेंगे। और अब मुझे बताओ, तरीके से देखना, अब मेरे को बताओ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। सिविक्स में हम लोगों ने कहां तक स्टडी कर लिया? टेल मी फास्ट। 2 चैप्टर सर। Federalism, sir. फेडरलिज्म हो चुका, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो पॉलिटिकल पार्टी होगा। बी रेडी, पर क्या ना घर के तरीके से। और प्लीज ये मत लिखना आप लोग, रिवीजन करना है। आयुषी स्पेशल
आलोक भैया समझ में आया? सर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर ही हुआ है। अरे एक हिस्ट्री खत्म हो गया ना भैया, देखो हिस्ट्री खत्म, अब सिविक्स में 2 चैप्टर हिस्ट्री भी खत्म कर ले, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में आएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स में आके खत्म कर लेंगे, काम खत्म है। डन? ओके सर। अरे कुछ भी तो खत्म ही करना है, आराम से खत्म करते जाओ, क्या दिक्कत है? आलोक भैया समझ में आया लिमिटेशन? यस सर, आ गया सर। चलो आ गया तो द बेस्ट है। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। तो सिविक्स का जो पॉलिटिकल पार्टी जो चैप्टर है उसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी ही रहेगा। आज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, एवरीबॉडी, ऑल आर इंडिपेंडेंट। तो सब लोग इंडिपेंडेंट है, सब लोग वर्कआउट करें, स्कोरर बने, काम खत्म। मुझे चाहिए कम से कम ये 19 स्टूडेंट हैं, 19 में 15 ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो 90 प्लस वाले हों, 10 वैसे। आलोक मेरा इंट्रो तुम जानना चाहता जी? ओके आलोक, मेरा नाम शैलेश तिवारी है। चलो क्या जानना चाहते हो आलोक, बोलो तो। आलोक प्रियांशु, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट माय सेल्फ? सर नथिंग एल्स सर, बस आपके बारे में थोड़ा थोड़ा। बारे में थोड़ा थोड़ा? बारे में मैंने क्या, मेरा नाम शैलेश तिवारी है, आपका एसएसटी टीचर। कभी कभी इंग्लिश का भी क्लास ले लेता था पहले, अब एक इंग्लिश के टीचर, एक्चुअली एसएसटी क्लास आपका बढ़ाना था मुझे, अभी तो एक और क्लास बढ़ाना पड़ेगा आप लोग का, अभी तो सिलेबस थोड़ा और बढ़ेगा, तो इसलिए इंग्लिश हटाना छोड़ना पड़ा। और छपरा में ही हम लोग का भी एरिया है, और आपके पड़ोसी हम लोग हैं, और क्या बताएं, बताओ। खाना पीना हम लोग भी खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बाइक पे चलते हैं, और बताओ आलोक, anything else which you want to know? आलोक? सर दिस इज सफिशिएंट सर। थैंक यू, वेल डन। चलो तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग और मिलेंगे सिविक्स के पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर के बाद। ओके, गुड डे।